नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। कल तक की क्लास में हमने यह देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम माध्य को डिस्कस कर चुके थे और बहुलक को डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में एक हम नई चीज सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं माध्यिका और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब तक हम क्या देख चुके हैं? अब तक हम देख चुके हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप थे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी आपकी माध्य। माध्य क्या होता है? औसत। जितने भी प्रेक्षण आपको दिए गए हैं उन सारे प्रेक्षणों का अगर औसत हम निकालें तो वो आपका कहलाता है माध्य, जिसको हम बोलते हैं मीन। सेकंड चीज हमने उसके बाद पढ़ी थी बहुलक। बहुलक क्या होता है? वह प्रेक्षण जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, या ऐसा प्रेक्षण जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा हुई हो, उसे हम बोलते हैं बहुलक। माध्य निकालने के तीन तरीके हमने देखे थे। एक था हमारा प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद क्या था आपका? प्रत्यक्ष विधि के बाद था आपका कल्पित माध्य विधि, और था हमारा तीसरा पग विचलन। ठीक है, बहुलक क्या था आपका? वह प्रेक्षण जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हुआ हो उसे हम बहुलक कहते हैं। और वर्गीकृत आवर्ती वर्गीकृत बारंबारता बंटन का जो बहुलक निकाला जाता है वो निकाला जाता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये सब क्या होते हैं ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बड़े ही काम की चीज आती है, जिसे हम बोलते हैं माध्यिका या मीडियन। तीसरी चीज जो हमारी है जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है आपकी माध्यिका, जिसे हम इंग्लिश में मीडियन भी बोलते हैं। बहुलक आपका होता है मोड। ठीक, अब मीडियन के बारे में देखते हैं, मीडियन क्या होती है। माध्य क्या था आपका? जितने भी प्रेक्षण आपको दिए गए हैं उन सबका औसत। बहुलक जिसकी सबसे ज्यादा बार पुनरावृत्ति हुई हो। माध्यिका आपकी होती है कि जितने भी प्रेक्षण आपको दिए गए हैं उनके सबसे बीच वाला, ये जो सेंटर वाला जो प्रेक्षण है वो कौन सा होगा, ये आपकी माध्यिका है। क्या है? जितने भी आंकड़े, जो भी डाटा आपको दिया गया है, जितनी भी एंट्रीज आपको दी गई हैं, उन सारे के सारे डाटा आंकड़ों के अंदर से वह डाटा जो सबसे बीच में स्थित है, मध्य वाली एंट्री को हम बोलते हैं माध्यिका। ये हमने नाइन्थ क्लास में कुछ कुछ इसको निकालना सीखा भी था। नाइन्थ क्लास में हमने इसको कुछ कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया भी था। वो कुछ इस तरह से था कि मानो कुछ आप आंकड़े आपको दिए गए हैं, जैसे कुछ भी ले लो आप, 2, 1, 4, 3, 7, 6, 8, 5, 9। ठीक है, 9 आंकड़े दिए गए हैं आपको। आपको ये निकालना है कि आपको इनका मीडियन बताना है। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था या तो इनको बढ़ते हुए क्रम में या फिर इनको घटते हुए क्रम में जमा दो। कैसे जमाओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? या तो आप बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या आप घटते हुए क्रम में जमाओ। फिर कैसे निकालते थे अगर आपको याद है? फिर हम निकालते थे, यदि जो आपके प्रेक्षण हैं उनकी संख्या है विषम, यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या है? विषम, तब आपका मीडियन क्या होता था? तब आपका मीडियन होता था n+1 अपॉन 2 वा पद, जहां पर n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या।
जहां पर n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। इससे मतलब क्या हुआ, जिसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद यहाँ पर दिए गए हैं। क्या 9 सम है या विषम है? सर विषम है। 9 अगर विषम है तो माध्यिका क्या होगी? 9 में 1 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, मतलब 10/2, मतलब पांचवा पद। क्या होगा इस वाले केस में? 9 + 1/2 बराबर पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा है आपका? ये वाला, ये रहा आपका पांचवा पद। ठीक, तो ये आपकी माध्यिका हो गई। एक तरीका और भी है इसको करने का, कि टोटल 9 पद हैं, यहां से 4 को हटा दो, यहां से 4 को हटा दो, जो बीच वाला मिल गया वो आपका हो गया। ठीक है। यदि आपको 3 पद दे रखे हैं, 1 2 3, आपसे बोला जाए कि इसकी माध्यिका बताओ, तो क्या करो? इधर से 1 को हटाओ, इधर से 1 को हटाओ, जो बीच में बच गया वो आपकी माध्यिका हो गई। यदि आपको 5 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या करना है? इधर से 2 को हटा दो, इधर से 2 को हटा दो, जो बीच में बच गया वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है। तो यदि आपके प्रेक्षणों की संख्या विषम है, तब आपको एग्जैक्टली एक नंबर पता लग जाता है, जो आपकी माध्यिका कहलाती है। यदि यही प्रेक्षणों की संख्या सम होती, यदि ये ही प्रेक्षणों की संख्या सम होती, मतलब आपके प्रेक्षण होते 2 1 4 3 7 6 8 5। ठीक, पहला स्टेप क्या होता है? वो ही, या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या घटते हुए क्रम में जमाओ। कैसे जमाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। यदि प्रेक्षणों की संख्या आपकी सम है, तब आपकी जो माध्यिका होगी, क्या होगी? तब जो आपकी माध्यिका होगी, कब? जब प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो वो n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद का औसत होगी। ठीक है। यदि आपकी प्रेक्षणों की संख्या सम है, तब आपकी माध्यिका n/2वां पद और n/2 + 1वें पद का औसत होगी। क्या मतलब हुआ? यहां पर पद है मेरे, कितने पद हैं? 8। तो n/2वां पद मतलब चौथा पद। ठीक है। n/2 + 1वां पद मतलब पांचवा पद। ठीक है, इन दोनों का औसत। तो दिए हुए आंकड़ों में चौथा पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका चौथा पद है, ये आपका पांचवा पद है। अब आपकी माध्यिका चौथे और पांचवें पद का औसत होगी, मतलब माध्यिका आपकी निकलेगी 4 + 5/2, 4.5। ये सारी चीजें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। माध्यिका क्या होती है? दिए गए प्रेक्षणों के में से जो मध्य की जो वैल्यू होती है उसे हम माध्यिका बोलते हैं। यदि आपको सिंपल डेटा दिया गया है, तब माध्यिका कैसे निकालोगे? प्रेक्षणों की संख्या यदि विषम है, तो उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दे दो, जो पद मिलेगा वो पद आपकी माध्यिका कहलाएगी। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है, तब आप n/2वां पद निकालोगे और n/2 + 1वां पद निकालोगे, और उन दोनों का औसत निकालोगे। ठीक है। सम के केस में हम सिंगल माध्यिका क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्योंकि विषम के केस में आपने क्या किया? टोटल 9 पद थे, 9 में से 1 को माइनस किया, 8 बच गए। 8 में 2 का भाग दिया, 4 मिल गया। 4 पद आपने यहां से हटा दिए, 4 पद आपने यहां से हटा दिए। ठीक है, बीच का एक सिंगल जो पद बच गया वो आपको मिल गया। सम वाले केस में क्या होगा कि यदि मैं 4 पद यहां से हटाऊंगा, 4 पद यहां से हटाऊंगा, तो सारे के सारे पद ही गायब हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर अगर ये ना करके मैं 3 पद को हटा दूं, यहां से इसको भी हटा दिया, इनको भी हटा दिया, तो बीच में आपके 2 पद बचेंगे। दोनों पद आपके बीच वाले पद हैं, दोनों ही पद आपके माध्यिका हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? यदि 2 पद आपको मिल गए तो उनका औसत निकाल लो और औसत को आप माध्यिका मान सकते हो।
ठीक है। ये था आपका क्लास 9th वाला पोर्शन जो हम अभी तक हमने डिस्कस किया है। अब हम यह देखेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका किस तरह से निकाली जाती है। ये हमारे क्लास 10th के सिलेबस का है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका किस तरह से निकाली जाती है। सॉरी। तो ये आपकी प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा जंबल्ड कर दिया है क्योंकि 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो पहले हम जो बेसिक वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे अलग अलग वैरायटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है आपका, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको दिया गया है। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको दिया गया है, आपका काम है इसकी माध्यिका निकालना। और आपके बुक में जो माध्यक जिसको बोला गया है यही आपकी माध्यिका भी कहलाती है। माध्यक बोलो चाहे माध्यिका बोलो, बात एक ही है, इंग्लिश दोनों की सेम ही है, मीडियन। क्लियर है? तो आपकी बुक में हर जगह माध्यक ही लिखा हुआ है, पर जनरली हम जब जितने पिछले टाइम से पढ़ते हुए हैं तब तक इसको माध्यिका ही बोलते थे। तो आप वही रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, जैसे हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक निकाला था, तब हम सीधे बहुलक तक ना पहुंच के पहले हमने बहुलक वर्ग निकाला था। क्या किया था, जब हमने बहुलक के बारे में चर्चा की थी तो बारंबारता बंटन के केस में हम सीधे बहुलक तक नहीं पहुंच पाए थे, पहले हमने बहुलक वर्ग निकाला था। क्या निकाला था, बहुलक वर्ग। ऐसे ही माध्यिका के केस में हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे माध्यिका वर्ग। अब सवाल आता है कि माध्यिका वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, सवाल आता है कि माध्यिका वर्ग कैसे निकालें। अब तक हमने ये देखा था कि यदि संख्या विषम है तो n+1/2वां पद निकाल दो, और यदि संख्या सम है तो n/2 और n/2 + 1वां पद लो और उनका औसत ले लो, आपको माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम एक काम करेंगे। वो काम हम ये करेंगे, पहले एक नई चीज हम सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये निकालने के लिए एक नई चीज हम पहले सीखेंगे जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये दो प्रकार की होती है, से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता। इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अभी जो संचयी बारंबारता निकालना हम सीखेंगे वो से कम प्रकार की ही होती है, पर उसमें आपको अभी नहीं पढ़ना, उसका डिस्कशन हम कल की क्लास में अलग से करेंगे। संचयी बारंबारता से मतलब आपका ये होगा, कैसे निकालते हैं ध्यान से समझो। इसको CF लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ऐसे निकालोगे, पहली वाली बारंबारता, पहली वाली संख्या आपने यहां पर लिख दी, फिर क्या करोगे, इस 2 को इस 3 में जोड़ दो। क्या किया, इस 2 को इस 3 में जोड़ दो, 2 + 3 = 5। फिर क्या करोगे, ये जो 5 मिला है इसको इस 8 में जोड़ दो, 5 + 8 = 13। फिर क्या करोगे, जो रिजल्ट 13 आया 13 को 6 में जोड़ दो, 13 + 6 = 19। फिर क्या करना है, सेम सेम प्रोसेस रिपीट करो, इस 19 को 6 में जोड़ दो, 19 + 6 = 25। फिर क्या करोगे, 25 को 3 में जोड़ दो, 25 + 3 = 28। फिर 28 को 2 में जोड़ दो, 28 + 2 = 30। इससे हमें क्या मिला, बेसिकली ये जो आपको 30 नंबर मिला है ये 30 बारंबारताओं का योग ही है। अगर हम इन क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी का निकालोगे समेशन f, यदि आप यहां पर समेशन f निकालोगे तो कितना मान मिलेगा आपको, 5, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। संचयी बारंबारता क्या है, बारंबारताओं का योग निकालने का ही एक तरीका है। एग्जैक्टली इसको हम कल समझेंगे कि से कम और से अधिक क्या होता है, पर किया क्या है हमने सॉरी, किया क्या है हमने,
हम यहाँ पर जो भी बारंबारता हमें दे रखी है हम उनका योग निकालते हैं। योग कैसे निकालोगे? 2 में 3 को जोड़ोगे 5 मिलेगा, 5 में 8 को जोड़ोगे 13 मिलेगा, 13 में 6 को जोड़ोगे 19 मिलेगा, 19 में 6 को जोड़ोगे 25 मिलेगा, 25 3 28, 28 और 2 30। ऐसे ही योग निकालते हो, वही योग आपने यहाँ पर लिख दिया है। 2 में 3 को जोड़ा 5 मिल गया, फिर 5 में 8 को जोड़ा 13 मिल गया, फिर 13 में 6 को जोड़ा 19 मिल गया, 19 में 6 को जोड़ा 25 मिल गया, 25 में 3 को जोड़ा 28 मिल गया, 28 में 2 को जोड़ा 30 मिल गया। निकल गई संचयी बारंबारता। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है आपको n/2 का मान निकालो, जहां पर n क्या है? ठीक है, n क्या है? बारंबारताओं का योग है या आपके प्रेक्षणों की संख्या है, बात एक ही है। यही तो आपके प्रेक्षणों की संख्या भी है। स्टेप नंबर 2 क्या है? n/2 निकालो। क्या निकाला? n/2 का मान कितना मिलेगा? 30/2 मतलब 15। कुल मिला के 15वां जो पद आपका होगा वो हमारा माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन में एग्जैक्ट पद तो मैं निकाल नहीं सकता, यहां तो मेरे पास वर्ग दे रखा है। तो आप क्या करोगे? n/2 जो आपको मिला है, ठीक है, n/2 जो आपको मिला है, इस नंबर को आप नोट करो और आप संचयी बारंबारता वाले कॉलम में जाओ और ये देखो कि इसके बराबर या इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। क्या करना है? जो भी n/2 का मान निकला है, इस मान को लेकर संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखो। क्या देखना है? कि n/2 के बराबर या इससे जस्ट बड़ा पद कौन सा है। तो 15 के बराबर नहीं है, 13 छोटा है। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? 19। इससे जस्ट बड़ा पद कौन सा है? 19। तो 19 जिस वर्ग के अंदर पाया जाता है, 19 जिस वर्ग के अंदर पाया जाता है वो कहलाएगा आपका माध्यिका वर्ग। समझे नहीं समझे बात को? एक बार और समझाता हूं। पहले आप CF निकालो। CF निकालते ही आपको बारंबारताओं का योग मिल जाएगा, उसमें 2 का भाग दो और n/2 निकालो। जब आपको n/2 मिल जाए तो ये देखना है संचयी बारंबारता वाले कॉलम में जाकर कि ये मान किसके बराबर है या इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। एग्जैक्ट मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिले कोई बात नहीं, जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखो। 15 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 19। 19 संचयी बारंबारता जिस वर्ग में पाई जाती है वो आपका माध्यिका वर्ग है। ये क्या है? ये है आपका माध्यिका वर्ग। समझ गए? n/2 निकाला, जिसमें पाया जाएगा वो संचयी बारंबारता निकाली, उससे हमें माध्यिका वर्ग मिल गया। जैसे बहुलक वाले केस में बहुलक वर्ग मिला, ऐसे ही माध्यिका वाले केस में माध्यिका वर्ग हमको मिल गया। अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3 है आपका माध्यिका वर्ग की पहचान। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है आपका, जैसे ही आपको माध्यिका वर्ग का पता लग गया, माध्यिका का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। माध्यिका का मान होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये वाला। इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है ये देखो एक बार। क्या क्या मिला? L क्या है? L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्य की लिख दो, इसको माध्यिका ही लिख लो। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा मतलब जो माध्यिका वर्ग आपको मिला है, यहां पर मिला है 55 से लेके 60, इसकी निम्न सीमा मतलब 55 आपका L का मान हो गया। फिर क्या मिला है? n/2।
n/2 का मान आप निकाल ही लोगे, CF निकालोगे, CF का जो आखिरी पद होगा या प्रेक्षणों की संख्या बटे 2, एक वैल्यू निकलेगी, इससे आपको इसका आपको पता ही है। फिर निकलेगा CF। CF क्या है? CF है आपकी जो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता है, इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फॉर्मूले में जो CF है वो क्या है? जो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता है उससे जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये है आपकी माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। समझ गए? L मिल गया, n/2 मिल गया, CF मिल गया, F। F क्या है? F है आपकी माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। क्या है आपकी? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F क्या है? CF तो माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता है। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F का मान क्या निकलेगा? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और क्या मिला? H। H तो आपका वर्ग अंतराल होता ही है। ठीक, ये तरीका है आपका माध्यिका निकालने का। पहले संचयी बारंबारता निकालो, उससे n/2 निकालो, n/2 से माध्यिका वर्ग निकालो। माध्यिका वर्ग पता लगने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, अभी एक आधा सवाल करोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माध्यिका वर्ग की लोअर सीमा n/2 निकाल ही लोगे। CF क्या है? माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। H क्या है? वर्ग अंतराल। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। माध्यिका वर्ग हमें पता लग गया, माध्यिका कैसे निकालें? माध्यिका आप अब निकालोगे, क्या है हमारा सूत्र? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था। वैल्यूज पुट करो। L क्या होगा? L ये वाली संख्या है, माध्यिका वर्ग की लोअर सीमा। n/2 का मान 15 है ही सही। CF क्या है? माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। H क्या है? वर्ग अंतराल। कितना मान आएगा? H का मान आपका आ जाएगा 60 माइनस 55 मतलब 5। सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब वैल्यूज पुट करो। L का मान 55 प्लस n/2 का मान 15 माइनस पहले वाली बारंबारता 13, F का मान माध्यिका वर्ग की बारंबारता 6, H का मान 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। ये आ गया 55, यहां से आपको मिला है 2/6 गुणा 5। कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 55 प्लस 5/3। आगे सॉल्व करोगे, 55 प्लस 1.666, मतलब का आंसर आ जाएगा 56.67। क्या पूछा गया है? दी हुई बंटन एक कक्षा 10 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार का कोई मात्रक है किलोग्राम, तो इतना केजी आपका, ये आपका आ गया माध्यिका। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसे हम देखते हैं माध्यिका किस तरह से निकाली जाती है। एक बार और देख लो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, अदरवाइज हम एक आधा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर एक चीज जो विशेष ध्यान रखने की है, एक चीज जो विशेष ध्यान रखने की है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या है? वो है आपकी
ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्गीकृत संचयी बारंबारता सतत होनी चाहिए। क्या है? सतत वर्गीकृत बारंबारता सतत वर्गीकरण बारंबारता में ही यह सूत्र काम करता है। तो सर जब वर्गी सतत नहीं होगा तो क्या करेंगे? बहुलक वाले केस में हमने देखा था, या माध्य वाले केस में भी हमने देखा था कि असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे हम कन्वर्ट कर देंगे, एक बार हम फिर से सीख लेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी बातें माध्यिका को लेकर। अब हम एक सवाल और करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया लग पाए। क्या बोलता है ये? निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात कीजिए। करेक्ट है। क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक जीवन काल, वही माध्यिका आपकी, वही हमको निकालनी है। कहां से स्टेप स्टार्ट करोगे? सबसे पहला काम संचयी बारंबारता निकालो। क्या निकालो? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालोगे? पहला वाला नंबर यहां पे लिख दो, 14 लिख दिया। फिर क्या करोगे? 14 को 56 में जोड़ो। 56 प्लस 14 मतलब आपका हो गया 70। फिर क्या करोगे? 70 को 60 में जोड़ो, मतलब 130। फिर क्या करोगे? 130 को 86 में जोड़ो, मतलब 6 1 216। 216 को 74 में जोड़ो, 290। फिर क्या करोगे? 290 को 62 में जोड़ो, 252 352। 352 को 48 से जोड़ो, 400। ठीक है, क्या मिल गया हमें? क्या मिल गया हमें? संचयी बारंबारता मिल गई। सारी की सारी बारंबारताओं का योग कितना है? 400। सारी की सारी बारंबारताओं का योग कितना है? 400। और यही हमको सवाल में दिया हुआ है, 400 नियॉन लैंप। तो हमने जो जोड़ा है वो कैलकुलेशन हमारी सही है। नॉर्मली चेक करने के लिए संचयी बारंबारता को जो आखिरी फिगर आए वो आपका बारंबारताओं के योग से मैच करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आपसे जोड़ने में कोई मिस्टेक हो चुकी है, उसको हाथों हाथ करेक्ट कर लो। सेकेंड स्टेप क्या है? n/2 का मान निकालो। n/2 का मान निकालो, कितना निकलेगा? 400/2 मतलब 200। 200वां पद जो होगा आपका वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। फिर क्या करना है? संचयी बारंबारता में 200 को देखो, और 200 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता जिस वर्ग में आती है वो आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। 216 ये जो वर्ग है आपका, ये आपका माध्यिका वर्ग अब बन चुका है। माध्यिका वर्ग क्या बनेगा अब आपका? ये आपका हो गया 3000 से 3500 घंटे वाला। ठीक है, किस किस की वैल्यूज निकालनी है? माध्यिका का मान अब आपका होगा, माध्यिका का मान आपका होगा L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L क्या है? L आपकी वर्ग की निम्न सीमा है, मतलब L का जो मान आएगा, L का मान आएगा 3000। n/2 का मान 200 आ ही गया है। CF क्या है? माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आपकी CF है। कितना मान है? 130। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये आपकी F आ गई, मतलब 86। H क्या है? वर्ग अंतराल, कितना है? 500। सारा मान हमें पता लग गया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालो। क्या करो? फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो और आपका आंसर निकालो। माध्यिका क्या होगी?
माध्यिका आपकी होगी एल की जगह रख दो 3000, एन बाई टू की जगह रखो 200, सी एफ का मान है 130, बटे में एफ का मान है 86, एच का मान कितना है 500। करेक्ट, एच का मान कितना है आपका 500। 406.98 के आसपास इसका मान आएगा। तो आपकी जो माध्यिका निकलेगी वो निकलेगी 3406.98 घंटे। घंटे कहाँ से लिया? जो आपका यहाँ पर जो मात्रक था वही मात्रक हमारे काम आएगा। आखिरकार हमें जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है, कुल मिला के आपको ये दिया गया है कि 400 लैंप जो है वो कितने घंटे का उनका जीवन काल है। फिर उस डेटा को आपने वर्गीकृत में बदला। हमने माध्यिका निकाली किसकी? जीवन काल की। तो जो अगर जीवन काल आपका घंटों में नापा गया है तो माध्यिका भी आपकी घंटे में ही नापी जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? माध्यिका का कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये क्या है? एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम मतलब सरनेम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई, उसमें से 100 नाम उठाए, उनके सरनेम लिए और ये देखा सरनेम कितने अक्षरों से मिलकर बना है, सरनेम कितने अल्फाबेट से मिलकर बना है, ये उन्होंने निकाला। फिर उसको एक सारणी में डाल दिया। मतलब 1 से 4 अक्षर वाले टोटल 6 सरनेम से, 4 से 7 वाले टोटल 30 सरनेम थे, 7 से 10 वाले 40 से, 10 से 13 वाले 16 थे, 13 से 16 वाले 4 थे, 16 से 29 वाले 4 थे। कुछ इस तरह से आपने सरनेम को क्लब कर दिया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कुल नाम के माध्यक अक्षरों की संख्या। मतलब एक तो आपको निकालनी है माध्यिका, और माध्य भी निकालना है, और बहुलक भी निकालना है। मतलब इस प्रश्न में आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप आपसे पूछे गए। माध्यक आपको माध्यक मतलब माध्यिका आपको निकालनी है, माध्य आपको निकालना है, और बहुलक आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले चूंकि हमसे माध्यिका पूछी है, प्रश्नावली भी माध्यिका वाली है, हम माध्यिका निकालते हैं। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो माध्यिका निकालने के स्टेप नंबर 1, CF निकालो। क्या निकालो? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कैसे निकालेंगे? हमने 6 लिख दिया, 30 में 6 को जोड़ा, 36 मिल गया, 36 में 40 को जोड़ा, 76 मिल गया, 76 में 16 को जोड़ा, 92 मिल गया, 92 में 4 को जोड़ा, 96 मिल गया, 96 में 4 को जोड़ा, 100 मिल गया। क्या हमारी कैलकुलेशन सही है? तो जो संचयी बारंबारता में आखिरी जो एंट्री मिले वो आपकी बारंबारताओं के योग के बराबर होनी चाहिए। 100 यहाँ पे दिया गया था, 100 हमें मिल गया, हमारी कैलकुलेशन सही ही होगी। ठीक है, फिर क्या काम करना है? फिर आपको करना है n/2 निकालो। माध्यिका हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। पहला काम है n/2 निकालना, मतलब 100/2 मतलब 50, 50वां पद। फिर क्या करें? 50 से बड़ी संचयी बारंबारता जिस वर्ग में आती हो वो आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। 50 से बड़ी बारंबारता मतलब 76, ये जिस वर्ग में आती है वो आपका क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग आपको मिल गया। फिर क्या करेंगे? माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करो। माध्यिका आपकी होती है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। ठीक है, यही आपकी माध्यिका है। अब एक एक वैल्यू को ढूंढो। ये L कितना हो गया आपका? 7। L तो हो गया आपका 7, माध्यिका वर्ग की सबसे छोटी वाली सीमा। n/2 का मान तो 50 आ ही चुका है। CF और F का मान निकालना है, और F का मान मुझे निकालना है, और H का मान कितना है? शायद 3 हमको दे रखा है।
h का मान कितना है, 3 दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, CF और F चाहिए। CF क्या है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, और F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। CF क्या है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो CF है 36, F है 40। CF है 36, F है 40। सारे मान हमारे पास हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। क्या मिलेगा, माध्यिका आपकी आएगी, L का मान कितना है 7, N/2 50, CF 36, F 40, वर्ग अंतराल 3। सॉल्व करो, 7 + 14, 14 42 अपॉन 40। इसका मान जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 7 + 1.05 मतलब 8.05। क्या दिया गया था ये, अक्षरों की संख्या। तो जो माध्यिका आपकी निकली है वो 8.05 अक्षर निकले हैं। अगर आप पूरे के पूरे 100 को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दोगे तो वो बीच वाला जो पद निकलेगा, बीच वाले पद में जो क्या कहते हैं, बीच वाला जो सरनेम होगा उसमें जो अक्षरों की संख्या होगी वो 8.05 रही होगी। क्लियर, ये पहले वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं आपका बहुलक। बहुलक निकालें, माध्य निकालें, कुछ भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ना है। माध्य निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, वर्ग का मध्य बिंदु निकालो, xi कितना होगा, 5/2 मतलब 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। और विशेष बात ध्यान रखनी है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सतत होना चाहिए। सतत मतलब 4 पे खत्म हुआ 4 से स्टार्ट, 7 पे खत्म हुआ 7 से स्टार्ट, इस तरह से। xi निकल गया। क्या सीधा निकालने में समझदारी है, नहीं समझदारी है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, कल्पित माध्य पे जाओ। ए का मान मैंने मान लिया है 8.5, ए का मान मैंने 8.5 मान लिया। डी का मान कितना निकलेगा, xi - 8.5 मतलब ये आपका 0 आ गया, -3 आ गया, -6 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी गुणा किया जा सकता है, गुणा आप अभी भी कर सकते हो, और चाहो तो पग विचलन पे भी जा सकते हो। ui का मान मैंने निकाला di/3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर क्या करोगे, ui गुणा fi निकालो, -12, -30, ये 0 हो गया, 16, 8, 12। ठीक है, 16, 8, 12 आपका आ गया। कोई दिक्कत, हल करो इनको। समेशन ui/fi कितना आएगा, 16, 36 -42 मतलब -6। कितना मान आया, इसका मान आ गया आपका -6। माध्य का फॉर्मूला क्या है आपका, माध्य का फॉर्मूला हमारा लगेगा x बार बराबर a प्लस समेशन ui/fi अपॉन समेशन f गुणा h। ए का मान कितना है, 8.5 रखा है, समेशन ui/fi -6 रखा, समेशन f 100, h कितने से भाग दिया आपने, 3 से भाग दिया, 3 से हमने गुणा कर दिया। समेशन f का मान है 100। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ऐसे ही निकालते हैं माध्य। अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, कर लो। 8.5 माइनस का 18 अपॉन 100 मतलब 8.5 माइनस का 0.18, तो आपका आंसर आएगा 8.32। ये क्या हो गया आपका, माध्यिका निकल गई, सेकंड वाला माध्य निकल गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है आपका बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता करो।
सर बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वो आपका बहुलक वर्ग होगा। बारंबारता किसकी अधिक है? इसकी। तो माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग आपका सेम है। यही माध्यिका वर्ग है आपका, और यही आपका बहुलक वर्ग भी है। ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान क्या क्या है? L तो आपकी लोअर लिमिट मतलब 7 आ जाएगा, L का मान तो 7 आ गया। F1 बराबर, F0 बराबर, F2 बराबर, H वर्ग अंतराल तो आपका 3 है। F1 क्या है? F1 तो आपका ये रहा आपका F1, ये रहा आपका F0, ये रहा आपका F2। बहुलक वर्ग की माध्यिका F1, उससे पहले वाल की वर्ग सॉरी, बहुलक वर्ग की बारंबारता आपका F1, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आपकी बारंबारता F0 और बाद वाले वर्ग की बारंबारता आपकी F2। 30, 40 और 16 क्या है? 30, 40 और 16 वैल्यूज पुट कर दो। L का मान 7, F1 40 माइनस 30 अपॉन 80 माइनस 30 माइनस 16 गुना आपका 3 आ जाएगा। सॉल्व करो। 7, 30 कितना आया? ये आपका आ गया 50, 50 में से 34। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 7 प्लस 0.88 मतलब 7.88। तो आपका बहुलक आएगा 7.88, माध्यिका आपकी आएगी 8.05 और ये क्या था आपका? माध्य है आपका 8.32। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप निकाल लिए हैं, मतलब आपकी प्रश्नावली 14.1 भी काम में आ गई, 14.2 भी काम में आ गई, 14.3 भी काम में आ गई। अब बाकी के जितने आपके सवाल हैं प्रश्नावली के, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम एक लेक्चर और लेंगे आपका माध्यिका का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे और से कम और से अधिक संचयी बारंबारता बंटन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे और कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। साथ में यह सीखेंगे कि से कम संचयी बारंबारता बंटन क्या होता है और से अधिक संचयी बारंबारता बंटन क्या होता है।